हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। 14 जून को कॉस्मिक पोर्टल है और इस टाइम हम बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। 14 जून को इसका पीक डे होगा। मींस बहुत सारी डीएफ को ये फील होगा कि उनका क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है। सर दर्द भी हो सकता है, कुछ टिंगलिंग या वाइब्रेशन या बहुत सारी एनर्जी आपके क्राउन चक्र के बीचों बीच सेंटर से इंटर कर रही है, ऐसा फील कर सकते हो। अभी भी ये फील कर रहे होंगे, बट 14 जून यानी कि कल के दिन ये ज़्यादा होगा। तो इस दिन क्या होता है, सन के अपोजिट में गैलेक्टिक सेंटर होता है। ये मिल्की वे गैलेक्सी का हार्ट होता है और हम मिल्की वे गैलेक्सी से ही आते हैं। तो इस दिन क्या होगा, सन गैलेक्टिक सेंटर के बीचों बीच हमारी अर्थ होगी। इस अलाइनमेंट से बहुत ज़्यादा गामा रेस हमारे इस प्लैनेट में आने वाले हैं। और अभी आप देख भी पा रहे होंगे कि आपका अपर चक्र यानी कि क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव या फिर पर्च कर सकता है, ओपन हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें रिवील होगी, या फिर ये हो सकता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें सालों सालों से दबी हुई हैं वो भी इस वक्त सरफेस पे हो सकती हैं। यहाँ पे आपको सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी ये गामा रेस हमारे प्लैनेट में आते हैं, हमारे क्राउन चक्र के थ्रू हम बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर पा रहे हैं। तो इस वजह से ना आपका क्राउन चक्र पर्च कर सकता है। बहुत सारे इमोशन सरफेस पे हो सकते हैं, पुरानी चीज़ें भी सरफेस पे होगी। बहुत ज़्यादा आप थोड़ा परेशान या फिर पुरानी चीज़ों को याद करके भी थोड़ा रो सकते हो, या फिर पर्चिंग हो सकती है। लेकिन ये क्या हो रहा है, आपको पता नहीं था अभी तक कि ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर अभी तक हैं। आपको लग रहा था कि ये हील हो चुकी है, बट ऐसा नहीं है। जब भी कोई ऐसे पोर्टल्स ओपन होते हैं तो ये डायरेक्ट हमारे क्राउन चक्र से इंटर करते हैं हमारे बॉडी पे। तो क्राउन चक्र पे जो भी चीज़ें हैं, ब्लॉकेजेस हैं, कोई ऐसी ट्रॉमा या फिर ऐसी चीज़ें जो आपके क्राउन चक्र पे अभी तक है, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक है, तो वो चीज़ें रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबकॉन्शियस माइंड की आप हीलिंग करिए और अपने क्राउन चक्र को क्लींस करिए। जो रेकी हीलर हैं वो चोकोरे सिंबल से अपने क्राउन चक्र को क्लींस कर सकते हैं, यानी कि क्राउन चक्र पे आप चोकोरे का सिंबल ड्रॉ करके वहाँ की एनर्जी को क्लींस करिए। या फिर ये कर सकते हो कि थोड़ा सा नमक लेके आप वहाँ पे रब कर सकते हो, या फिर धूनी अगरबत्ती लगा के थोड़ा ऐसा फील करिए कि वो उसकी जो धुआं है वो आपके क्राउन चक्र पे जा रही है, आपका क्राउन चक्र अच्छे से क्लींस हो रहा है। और जिनके पास क्रिस्टल्स हैं, क्लियर क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, ये सारे अगर आपके पास क्रिस्टल हैं तो थोड़ी देर के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। इस क्रिस्टल को अपने क्राउन चक्र पे रखिए। ऐसा देखिए कि ये एनर्जी आपके क्राउन चक्र को क्लींस कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपका क्राउन चक्र क्लींस होगा, क्योंकि इन कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव जब हम करते हैं तो हमारे क्राउन चक्र को भी क्लींस होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे निगेटिविटी थॉट्स भरी हुई हैं तो हम इन एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी लो है। आप कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को सोच रहे हैं, उन सारी चीज़ों को अच्छे से हील नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी आप इन कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हो तो उसका आप यूज़ नहीं कर पाओगे। पास्ट में क्या हुआ था, इसने मुझसे कैसे बातें की थी, मेरे साथ ये सिचुएशन हुई थी, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको याद आ रही हैं कि अभी तक मानो वो चीज़ें आपके सामने थी भी नहीं। तो इन सारी चीज़ों को क्लींस करना, रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देख भी आप पा रहे होंगे कि काफ़ी सारे डीएफ के इंट्यूशन पावर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। वो थोड़ा सा भी मेडिटेशन करती हैं तो उनको विज़न फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं, अपने लिए भी साथ में दूसरों के लिए भी, यानी कि आपका क्राउन चक्र अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप ना बहुत सारे पॉजिटिव एफर्मेशन बोल सकते हैं, जिससे कि आप इन एनर्जी को और अच्छे से रिसीव कर सकें। एनर्जी आपकी किसी भी तरीके से है, लेकिन अभी आपको पूरे तरीके से पॉजिटिव रहना है, बैलेंस फॉर्म में रहना है। और कुछ मैं एफर्मेशन आपको बता रही हूँ, उसको आप दिन भर बोल सकते हैं, यानी कि आप चलते फिरते भी इस एफर्मेशन को चैंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरी जो इंट्यूशन पावर है कहीं ना कहीं वो मुझे गाइड कर रही है,
और मैं पूरी तरीके से ओपन हो चुकी हूँ डिवाइन विजडम की एनर्जी को रिसीव करने के लिए। मैं ग्रेटफुल हूँ, मेरी जो इंट्यूशन है मुझे गाइड कर रही हैं स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करने के लिए और अलाइनमेंट में आने के लिए, यानी कि डिवाइन एनर्जी से आप अलाइन हो रहे हो, उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारा ना एफर्मेशन आप बोल सकते हैं, जैसे कि मेरी साइकिक पावर, इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ हो रही है, मैं पूरी तरीके से ओपन हो चुकी हूँ, मेरे लाइफ में बहुत सारी विजडम आ रही है मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है, मैं ग्रेटफुल हूँ इतनी सारी कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने के लिए। मैं इन कॉस्मिक एनर्जी का अच्छे से यूज़ करूँगी अपनी इस जर्नी के लिए, दूसरों को भी गाइड करने के लिए। तो जब आप ऐसा ना इंटेंशन सेट करते हैं, जब भी कोई पोर्टल ओपन होता है, तो आप देखेंगे कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या इतने ज़्यादा पॉजिटिव वे में आप सोच रहे हो अपने लिए भी, साथ में दूसरों के लिए भी, तो वो ऐसा ही काम करेगी। मीन्स यूनिवर्सल लॉ है कि हम जिस एनर्जी में रहेंगे, जो भी चीज़ मांगेंगे, सेम टू सेम हमें वैसे ही चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। और अपने लिए सोचना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी के टाइम जितनी आपकी एनर्जी लो हो रही है, आप निगेटिव हो रहे हो, तो वहाँ पे कभी कभी आप खुद को भी कर्स कर सकते हो कि पता नहीं मैं यहाँ पे कैसे आ गई, क्या डिवाइन मुझे प्यार ही नहीं करते, मैं प्यार के काबिल ही नहीं हूँ, या डीएम मुझसे प्यार नहीं करता, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। मतलब ऐसे निगेटिव थॉट्स भी आपको आ सकते हैं। तो देखिए अभी ना इस वक्त जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं ना, प्लीज़ उसको तो आपको लेट गो नहीं करना है, क्योंकि आप लेट गो करोगे वो चीज़ अभी भी आपके पास रहेगी। तो आपको उसको रिलीज़ करना है, मीन्स उसको देखना है कौन से थॉट्स आ रहे हैं, उनको एक एक चीज़ को आप खुद से पूछो ना कि ये बात आई क्यों, अगर आई तो मतलब मैं इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हूँ, मैं तो इतना ज़्यादा इनर वर्क करती हूँ, मतलब मैं 3D के चीज़ों में क्यों फंस रही हूँ। मुझे पता है जबकि कि ये एक सोल जर्नी है, यहाँ पे शादी ये सब कुछ नहीं हमें सिखाया गया है, हमें शुरू से ही बताया गया है कि आपको रीयूनियन में आके अपना सोल पर्पस करना है। तो यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग क्यों करती हूँ, या कोई मुझे कुछ बोल रहा है तो मैं क्यों उस पर रिएक्ट कर रही हूँ, जबकि मुझे पता है कि मेरे ही कुछ कर्मा होंगे या मेरे ही इशू हैं, तभी वो लोग मुझे ट्रिगर कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ये पूरी तरीके से हील नहीं होगा, सामने के लोग मुझे ट्रिगर करते रहेंगे, या जब तक कर्मा क्लियरिंग नहीं होगा वो लोग मेरे लाइफ से रिलीज़ नहीं होंगे। तो ऐसे कोई भी थॉट्स आ रहा है ना, उसको भगाना नहीं है कि इस सारी चीज़ों को सोच के आपको दुख पहुंचेगा या आपको डर लगेगा। जैसे काफ़ी सारी डीएफ होती हैं अपने डीएम की शादी को सोचकर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, उस चीज़ को फेस करना है कि अगर हाँ शादी हो रही है तो क्या, मतलब एक एक चीज़ आप देखो कि शादी हो रही है तो वो अगर अपना कर्मा क्लियरिंग करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनको पता चल रहा है इस जर्नी के बारे में, फिर वो अवेकन हो रहे हैं, फिर हमारा रीयूनियन हो रहा है। इन सारी चीज़ों को मत सोचो कि वो चले जाएंगे फिर नहीं आएंगे, ये नहीं, फिर वो एक और ट्रॉमा बनते जाएगा। आपको जो भी थॉट्स इस वक्त परेशान कर रहे हैं, आपको एक एक पहेली उसकी सुलझाना है कि ये चीज़ आ क्यों रही है और मैं इस टाइप का बिहेव क्यों कर रही हूँ। तो फिर देखोगे कि वो चीज़ें आपके लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ हो जाएगी। और सबकॉन्शियस माइंड की तो हीलिंग ज़रूर करना है इस टाइम। जो भी ट्रॉमा है, बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे हो रही हैं, आप उसे रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। तो सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ये सारी एनर्जी आपके क्राउन चक्रा को अपग्रेड कराने के लिए आ रही है। आपका क्राउन चक्रा बहुत अच्छे से ओपन हो रहा है, आप कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर पा रहे हो। जो भी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक स्टोर है, उसको टाइम आ गया है रिलीज़ करने का। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।